चुड़ैल कल आना पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों चुड़ैल कल आना पार्ट 1 में हमने बताया था, कर्नाटक के गोटुर गांव में एक चुड़ैल का साया घूमता रहता था। वह चुड़ैल रोज़ आती थी और किसी न किसी एक व्यक्ति को उठा के ले जाती थी। इसीलिए कोई शाम में घर से बाहर नहीं निकलता था। सभी लोग अपने घर के बाहर चुड़ैल कल आना वाला पोस्टर लगा देते थे ताकि चुड़ैल कल ही आए, आज ना आए। हमने मोना के परिवार के बारे में भी बताया था कि उसकी सास उससे दहेज के लिए कितना लड़ती थी। एक रात चुड़ैल मोना की सास को उठा के ले गई। मोना बेचारी अकेली अपनी सास को ढूंढने निकल पड़ी और मोना अपनी सास को बचा ही लिया था। लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया था कि यह चुड़ैल रोज़ रोज़ क्यों आती है और कहाँ से आती है। आखिर इस चुड़ैल को गांव वालों से ऐसी क्या दुश्मनी थी, यह हम अब बताएंगे। मोना और उसका परिवार घर आ गए थे। मोना को चुड़ैल के आने का रहस्य जानना ही था। मोना की सास भी अब मोना से बहुत प्यार करने लगी थी। मोना वह रहस्य जानने के लिए एक रात घर से बाहर निकल गई। मोना चुड़ैल के आने का इंतज़ार कर रही थी। वह उससे खुद पूछना चाहती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों करती है, क्यों बेकसूर लोगों को उठा के ले जाती है। उस रात चुड़ैल आई लेकिन वह किसी को नहीं उठा पाई क्योंकि सभी गांव वाले उस दिन के बाद से सतर्क हो गए थे। चुड़ैल वापस जा ही रही थी, तभी मोना ने चुड़ैल को पीछे से आवाज़ लगाई। उसने कहा, ए चुड़ैल, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिर तुमने इन गांव वालों को क्यों परेशान करके रखा है। तभी चुड़ैल बोलती है, आखिर यह कौन है जो मुझे ऐसे आवाज़ें लगा रहा है। ऐसा कौन है जिसको मेरा खौफ ही नहीं है। वह चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मोना नज़र आती है। वह चुड़ैल मोना के पास जाती है और बोलती है, अरे तुम फिर से मेरे सामने आ गई। तुमने अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है क्या। उस दिन तो तुम गांव वालों की वजह से बच गई थी, पर अब तुम कैसे बचोगी। तभी मोना बोलती है, तुम मुझे मार लेना, पर मुझे वह कारण जानना है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आखिर इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तभी चुड़ैल बोलती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इन गांव वालों ने मुझसे मेरे अपनों को छीन लिया, मेरी माँ को। तभी मोना पूछती है चुड़ैल से, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन गांव वालों ने तुम्हारी माँ को जिंदा जला दिया और तुम्हें गांव से निकाल दिया, और तुम चुड़ैल कैसे बनी। तभी चुड़ैल अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। वह बताती है, जब मैं 5 साल की थी, मैं और मेरा परिवार इसी गांव में रहा करते थे। ये बहुत समय पहले की बात है। मैं और मेरी माँ और मेरे बापूजी, हम लोग बहुत गरीब थे। कोई गांव वाला हमें पसंद नहीं करता था और हमसे बात भी कोई नहीं करता था। कुछ दिन बाद मेरे बापूजी का भी देहांत हो गया था। उनको कोई बीमारी थी, इसीलिए उनका देहांत हो गया था। लोग हमारे साथ और भी बुरा बर्ताव करने लगे जब से मेरे बापूजी का देहांत हो गया था। लेकिन फिर भी मैं और मेरी माँ हमेशा हिम्मत नहीं हारते थे, सभी का सामना करते थे। एक बार गांव में कोई महामारी फैल गई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, जो कि एक छुआछूत की बीमारी थी। एक दूसरे के छूने से वह महामारी फैलती थी। यह बात सन 1970 की है, जब स्पेन में इसी महामारी ने प्रवेश लिया था। उस महामारी के आने से पहले गांव में कुछ समय पहले एक परिवार स्पेन से आया था और यह महामारी उसी परिवार के आने से हुई थी। वह परिवार बहुत अमीर था, अच्छे खासे जाने पहचाने लोग थे। लेकिन गांव वालों को लगा कि यह बीमारी हमारी वजह से हुई है। हम अच्छे से रहते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं, इसीलिए यह महामारी हमने फैलाई है। गांव वालों को इस महामारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सभी लोग मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने लगे और हमको यह गांव खाली करने को बोल दिया गया। गांव के मुखिया ने बोला था, अगर हम चले जाएंगे तो यह महामारी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम कहाँ जाते, हमारा तो यही था, यही घर, यही सब कुछ था। हम लोग भगवान गणेश जी की भी बहुत मानते थे, हम उनकी पूजा करते थे। लेकिन इन गांव वालों ने हमें उनकी पूजा तक भी नहीं करने दी, हमारी हर चीज़ पर रोक लगा दी थी। एक दिन एक आदमी हमारे पास आया और मेरी माँ को पकड़कर ले जाने की बात कही। वह आदमी सरपंच का था। वह बोला, सरपंच साहब का हुक्म है कि तुम दोनों माँ बेटी हमारे साथ चलो। वह आदमी मुझे और मेरी माँ को पकड़कर ले गया। हमें पता नहीं था कि वह हमको कहाँ ले जाया जा रहा है। हमको एक जंगल में ले जाया गया। जंगल में गांव के कुछ बड़े बड़े लोग भी वहाँ थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, क्यों रे, तुमको समझ में नहीं आता। मैंने तुम्हें यह गांव छोड़ने के लिए बोला था ना।
मैं और मेरी माँ ने उन्हें बहुत समझाया कि वह महामारी हमारी वजह से नहीं बल्कि स्पेन से आए उस परिवार की वजह से फैली है, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी और मेरी माँ को जिंदा जला दिया गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई और मुझे उन गांव वालों ने जंगल में छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी माँ को मेरे सामने ऐसे तड़पा कर मार दिया गया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं अकेली जंगल में बहुत रो रही थी। तभी मेरे सामने भगवान श्री गणेश जी प्रकट हुए, जिन्हें हम बहुत मानते थे। हम शुरू से उनकी पूजा करते थे, लेकिन गांव वाले हमें उनकी पूजा भी नहीं करने देते थे। वह बोले, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? वह आवाज़ सुनकर मैंने गणेश जी को पूरी बात बताई। तभी उन्होंने मुझसे कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पता है इन गांव वालों ने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हें मुझसे जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। मैंने बोला, मुझे इन गांव वालों से बदला लेना है। आप मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं इस गांव और गांव वालों को नष्ट कर सकूं। तथास्तु। तभी से ही मुझे यह चुड़ैल का रूप मिला है और तभी से ही मैं इन गांव वालों को एक एक करके नष्ट करते हुए जा रही हूँ। तभी मोना बोली, लेकिन गलती इन पूरे गांव वालों की नहीं है। मुझे भी बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात जानकर, पर सभी को इसकी सज़ा देना गलत है। तभी चुड़ैल, हाँ मुझे पता है, पर मैं नहीं मानूंगी। मुझे इस गांव को नष्ट करना ही है। वह बदले की आग मेरे अंदर से कभी नहीं जाएगी। यह कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। मोना यह सोचकर परेशान हो जाती है, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। दोस्तों, आज भी इस गांव में वह चुड़ैल आती है और रोज़ किसी न किसी को उठाकर ले जाती है। आज भी लोग अपने घर के बाहर चुड़ैल कल आना का पोस्टर लगाते हैं, ताकि चुड़ैल कल ही आए, आज ना आए। कोई भी शाम को बाहर नहीं निकलता और सभी सतर्क रहते हैं। धन्यवाद।